नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुख करेंगे राजस्थान का। राजस्थान के उदयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। घायल देवराज की अस्पताल में मौत हो गई। देवराज का शव परिवार को सौंप दिया गया है। चाकू लगने से घायल हुआ था देवराज। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। तो देवराज का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। उससे पहले अंतिम शव यात्रा जो है, अंतिम यात्रा देवराज की निकाली गई। उस वक्त लोगों ने नारे भी लगाए और कहा कि देवराज अमर रहे। बता दें कि 10वीं कक्षा का छात्र था देवराज और उसी की कक्षा में पढ़ने वाले एक दूसरे साथी ने उसकी जांघ पर चाकू से कई हमले किए थे और उसके बाद देवराज को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लगातार कुछ दिनों के इलाज के बाद देवराज की सोमवार रात मौत हो गई, जिसके बाद सुरक्षा कड़ी की गई है क्योंकि देवराज पर जब हमला हुआ था उसके बाद से इलाके में काफ़ी हंगामा भी देखने को मिला था और दो समुदाय आपस में टकरा गए थे, जिसके चलते हालातों को पुलिस बल ने वहां पर जाकर संभाला था। हालातों को काबू करना पड़ा था। काफी तोड़ फोड़, आगजनी की घटनाएं भी उस दौरान हुई थी और वहीं इंटरनेट सेवाएं भी इलाके में बंद की गई हैं। सुरक्षा के लिहाजे से इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं क्योंकि किसी भी तरह की कोई भी अनहोनी वहां ना हो, किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी वहां ना हो। और जिस तरीके से लगातार कार्रवाई ये भी की जा रही है कि कोई अफवाह सोशल मीडिया के जरिए ना फैलाई जाए। तो देवराज का अंतिम संस्कार आज होगा। उदयपुर में देवराज का शव उनके घर पहुंचा दिया गया है। मोक्ष धाम से मीडिया को दूर रखा गया है। ये देवराज के घर से लेकर मोक्ष धाम तक जो है सुरक्षा काफी कड़ी की गई है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है और कई आईपीएस जो हैं घर से लेकर मोक्षधाम के बीच का जो रास्ता है वहां पर तैनात हैं और हालातों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उदयपुर के सूरजपोल इलाके में एक स्कूली छात्र पर चाकूबाजी की घटना सामने आई थी। अब उस छात्र की मौत हो गई है। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया। इस घटना के बाद से पूरे शहर में हिंसा की घटना देखी गई थी। वहीं घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसका इलाज किया जा रहा था, लेकिन छात्र देवराज के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि छात्र पर हुई चाकूबाजी की घटना के बाद आक्रोशित हिंदू संगठन के लोगों ने शहर भर में प्रदर्शन किया था। वहीं प्रदर्शन के चलते शहर में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया। दरअसल पूरा मामला 16 अगस्त का है, जहां सूरजपोल इलाके में शुक्रवार को दो छात्रों के बीच चाकूबाजी का मामला सामने आया। इस चाकूबाजी की घटना में एक छात्र देवराज गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में छात्र को एमबी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उसका इलाज लगातार जारी था। इसी दौरान छात्र की सोमवार के इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद छात्र के शव को उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया है। उसके आवास पर भेज दिया गया है। मोक्ष धाम तक के लिए कड़े सुरक्षा के पहरे किए गए हैं और पूरे क्षेत्र में जो है सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त किया गया है। इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी प्रशांत यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, देखिए, छात्र को लेकर लगातार हनुमान चालीसा का पाठ भी अस्पताल के बाहर किया गया। अस्पताल के बाहर लोग लगातार प्रार्थना कर रहे थे और जिस तरीके से प्रार्थनाओं का सिलसिला चल रहा था कि उसकी हालत स्थिर हो जाए, लेकिन देवराज बच नहीं पाए। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कितने बजे यह अंतिम संस्कार होगा? क्या कुछ सुरक्षा की व्यवस्था देखी जा रही है? जिस तरीके की सूचना निकलकर सामने आ रही है, कहे कि देवराज को जो है अब पंच तत्वों में लीन कर दिया जाएगा, यानी कि अतिक प्रयासों के बाद, यानी प्रशासन का प्रयास हो या फिर अस्पताल में डॉक्टर्स का प्रयास हो, स्पेशल टीम बुलाई गई, मगर उसके बाद भी देवराज को बचा नहीं सके। और कल जो है देर रात देवराज का जो है इस तरीके की सूचना निकल कर आई कि उसका निधन हो गया है। सुबह जो है परिवार को शव सुपुर्द कर दिया गया और उसके बाद कड़ी सुरक्षा में जो है आज जो देवराज के घर से लेकर मोक्षधाम तक जो सफर था उसमें जो है भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया। हालांकि अब जो है देवराज को पंच तत्वों में कुछ देर में लीन कर दिया जाएगा। मगर सबसे बड़ी बात कि जो अंतिम यात्रा थी देवराज की, उसमें जो है उदयपुर की जनता भारी संख्या में पहुंची है। जनसैलाब देखने को मिला है और यही संस्कृति है, भारतीय संस्कृति भी यही है कि जिस तरीके से लोग वहां पर पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश, उस परिवार को ये संदेश देने की कोशिश कि इस मुश्किल घड़ी में पूरा उदयपुर और आमजन उनके साथ खड़ा है। मगर बेहद दुखद ये वाकया पूरा एक महज
16 से 17 साल के बच्चे में आखिर इतनी हिम्मत कहां से आई कि उसने चाकूबाजी जैसी हरकत कर दी, और वो हरकत इतनी महंगी पड़ी कि एक छोटे से बच्चे को, महज स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ी। जी बिल्कुल प्रशांत, अगर देखा जाए तो देखिए जिस तरीके से यात्रा निकाली गई, उनकी अंतिम यात्रा, उस वक्त लोग जो हैं, जब शव घर पर पहुंचा, लोगों ने नारे भी लगाए कि देवराज अमर रहे, और काफ़ी रो रो कर परिवार वालों का भी बुरा हाल वहां पर देखा गया। इसी बीच पुलिस वालों की टुकड़ियां भी काफ़ी तैनात की गई हैं। इंटरनेट की सेवाओं को लेकर अगर बात की जाए तो उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए अगर इंटरनेट सेवाओं की बात करें तो उदयपुर में जो है आज रात यानी मंगलवार रात 10 बजे तक इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरीके से बाधित कर दिया गया है। आज रात 10 बजे तक का समय दिया गया है, किसी प्रकार का इंटरनेट वहां पर नहीं चला सकेंगे जो आमजन है। साथ ही स्कूली बच्चे हैं, उनकी भी जो है छुट्टियां आज तक की गई है, किसी भी बच्चे को स्कूल में ना बुलाया जाए, इसके सख्त निर्देश दिए गए हैं। खुद कलेक्टर हो, एसपी हो, कई आईएएस हो या पुलिस महकमे के आला अधिकारी हो, वो खुद जो है अस्पताल से लेके जो देशराज है उसके घर तक और उसके बाद मोक्षधाम तक पूरी जो कहे कि सड़कों पर एक भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, और उनकी मॉनिटरिंग पुलिस, राजस्थान पुलिस के आला अधिकारी कर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई शांति भंग ना हो, माहौल खराब ना हो, इसकी पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही ये अपील की जा रही है कि जो है दिवंगत आत्मा को शांति मिले, इसकी सब प्रार्थना करें। साथ ही जो है किसी भी प्रकार की जो है व्यवस्थाओं को ना बिगाड़े। मगर सबसे बड़ी बात, जो पीड़ित का परिवार है यानी जो देशराज के माता पिता है, उन्होंने कल जो है उनकी मृत्यु के बाद बड़ी मांग उनकी माता ने की थी कि जो आरोपी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उस सख्त कार्रवाई में उसे फांसी दी जाए, यानी जो आरोपी बच्चा है उसे फांसी की सजा की मांग की गई है। मगर जो है माता पिता है उनकी अपनी भावनाएं हैं, जांच अभी जारी है, देखने वाली बात होगी। सबसे पहले उस बच्चे की मानसिकता जानना ठीक है प्रशांत। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं अंतिम संस्कार को लेकर। अंतिम संस्कार के दौरान माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है, पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। अंतिम संस्कार को लेकर किस तरीके से वहां पर व्यवस्था संभाली गई? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैंने बताया कि जो देशराज है उसके घर से लेके मोक्षधाम तक जो है शव यात्रा के दौरान भारी पुलिस जाब्ता देखने को मिला, भारी पुलिस अधिकारी है वो तैनात दिखे। साथ ही उदयपुर की जनता यानी पूरा जनसैलाब उस यात्रा में शामिल हुआ। एक सुकम ये संदेश देने की कोशिश की इस दुखद घड़ी में पूरा जो है उदयपुर उनके साथ खड़ा है। भारी जनसैलाब हमको तस्वीरों में देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से लोग भारी संख्या में पहुंचे हैं। साथ ही अब कुछ देर में जो है या फिर जो कहे कि अब देशराज को पंच तत्वों में लीन कर दिया गया है, मगर उनके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। पूरी तरीके से जो कहे अस्पताल से लेके यहां तक उनकी स्थिति बेहद खराब बताई जा रही है। मगर देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके का वाक्य। ठीक है प्रशांत, शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो देखिए पूरे इलाके में सुरक्षा पूरी की गई है, सेना के पुलिस बल की कई टुकड़ियां वहां पर तैनात हैं, भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात है, आईपीएस अधिकारी भी कई संख्या में वहां पर तैनात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी बनाई हुई है और लगातार ये कहा जा रहा है कि किसी भी अफवाह पर यकीन करने की जरूरत नहीं है, किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं जाना चाहिए और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले में अब मांग उठ रही है इंसाफ की, क्योंकि जिस तरीके से महज 10वीं क्लास के ये छात्र थे, आपस में कहा सुनी हुई, उसके बाद चाकूबाजी की वारदात हुई। लंच ब्रेक था, लंच ब्रेक में स्कूल के बाहर बच्चे ने चाकू चलाया अपने साथी के ऊपर और उसकी जांघ पर चाकू से कई वार किए गए, जिसके बाद वो गंभीर घायल हो गया। जब चीखने लगा तब वहां पर उसकी टीचर्स भागकर आई, उसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में कई दिनों तक इलाज चला। जैसे ही ये सूचना मिली कि बच्चे के ऊपर इस तरीके से स्कूल में हमला हुआ है, उसके बाद से लगातार हिंसा देखी गई। अस्पताल के बाहर हिंसा की तस्वीरें आई और पूरे इलाके में हिंसा फैली और ताबड़तोड़ कार्रवाई भी इसमें की गई, क्योंकि जो आरोपी बच्चा था उसके घर पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई। हालांकि वो घर उसका नहीं था, किराया के वो मकान था, लेकिन उस पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई। उसके पिता को तुरंत वहां से गिरफ्तार किया गया। मामले में पूरी कार्रवाई अभी भी जारी है, इस मामले की जांच की जा रही है। बच्चे की स्थिति का अंदाजा पुलिस लगाने की कोशिश कर रही है। बच्चा भी नाबालिग है और नाबालिग होते हुए उसने एक दूसरे बच्चे की जान ले ली है।